हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मेरे चैनल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लास्ट वीडियो में जो डेफिनेशन कवर कर चुके थे एविडेंस एक्ट की, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने एविडेंस एक्ट में कोर्ट की डेफिनेशन के बाद तथ्य की डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। फैक्ट के बाद हमने रेलिवेंसी के बारे में पढ़ा था। रेलिवेंसी के बाद हमने फैक्ट इन इशू के बारे में पढ़ा था। फैक्ट इन इशू के बाद हमने डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था और डॉक्यूमेंट के बाद हमने एविडेंस के बारे में पढ़ा था। और एविडेंस के बाद अब हमें पढ़ना है, ये अभी तक सेक्शन 3 ही चल रहा है जिसमें ये सारी डेफिनेशन कवर हो रही है। इसके आगे हमें पढ़ना था प्रूव्ड किसे कहते हैं, साबित किसे कहते हैं। 3 चीजें हैं, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, यानी प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ये 3 जो टर्म है, ये 3 चीजें हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि इनका आगे बहुत यूज है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रूव्ड हुआ ये किसे कहते हैं। हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद हम समझते हैं अपनी भाषा में। जो प्रूव्ड की डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी तथ्य साबित हुआ है, ये कब कहा जाएगा, तो ये तब कहा जाएगा जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद या तो ये विश्वास करे उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो फ्रेंड्स, हमने बेयर एक्ट से साक्ष्य की यानी प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी। अब इसको हम समझते हैं। न्यायालय कब मानेगा कोई भी तथ्य साबित हो गया है, कब न्यायालय इसको मानेगा, यानी कि किसी व्यक्ति ने न्यायालय के सामने किसी विषय के बारे में साक्ष्य पेश किया। अब न्यायालय ये अनुमान लगाए यानी कि ये विश्वास करे न्यायालय कि उसका अस्तित्व है। इस व्यक्ति ने किसी चीज को मेरे सामने, सब्जेक्ट मैटर को मेरे सामने पेश किया है, यानी कि इसका अस्तित्व है, तभी तो वो इसको साबित कराना चाह रहा है। बट न्यायालय कब मानेगा उसको साबित, बात ये हो रही है यहाँ पर। तो न्यायालय उसको साबित तब मानेगा, सबसे पहला पॉइंट है कि न्यायालय अपने सामने आने वाले विषय वस्तु के बारे में ये विचार करने के बाद या तो ये विश्वास करे कि उसका अस्तित्व है, एक पॉइंट, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे, या तो उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे। अधिसंभाव्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? अधिसंभाव्य का मतलब होता है कि प्रोबेबल यानी किसी बात की संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी उस अस्तित्व की, उस विशिष्ट मामले की जो मामला न्यायालय के सामने आया है, परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यानी कि न्यायालय जो विषय उसके सामने आया है उस पर, हम समझ रहे हैं स्टार्टिंग से, कोई भी तथ्य साबित हो गया है या साबित हुआ है, ये बात न्यायालय कब मानेगा? तब मानेगा जब न्यायालय अपने समक्ष आने वाले विषय पर विचार करने के बाद या तो ये विश्वास करे कि इस विषय का अस्तित्व है या इस तथ्य का अस्तित्व है, या फिर उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे, यानी कि इतना प्रोबेबल समझे, इतनी संभावना समझे, इतनी पॉसिबिलिटी समझे कि उसके बारे में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति यानी प्रूडेंट पर्सन, यानी कि सामान्य व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, वो भी बोले कि हाँ इस चीज का अस्तित्व है, ये बात सही है। यानी कि हम बोलते हैं जैसे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में एक प्रज्ञावान व्यक्ति भी ये अनुमान लगाए कि हाँ उस चीज का अस्तित्व है, तब उस तथ्य का अस्तित्व माना जाएगा। जैसे शुक्ल पक्ष में उजेली रातें रहती हैं और कृष्ण पक्ष में अंधेरी रातें रहती है, क्योंकि चंद्रमा उस टाइम नहीं होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा होता है। किसी से पूछा जाए, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा आता है कि घटना किस दिन घटित हुई थी, उस दिन क्या था, या उस दिन पूर्णिमा थी, उस दिन पूर्ण चांद था जिस दिन घटना घटी थी, अगर ये न्यायालय कोई व्यक्ति साबित करना चाहता है तो न्यायालय अनुमान लगाने के बाद, विचार करने के बाद उस पर या तो ये विश्वास करे कि इस बात का अस्तित्व है, या फिर किसी सामान्य प्रूडेंट पर्सन से भी पूछे तो वो भी बोले कि हाँ ये बात सच है और इसका अस्तित्व है, तब न्यायालय मानेगा कि कोई भी चीज प्रूव्ड है, कोई भी चीज साबित है, तथ्य साबित है, तब न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा। हमारी जो डेफिनेशन है प्रूव्ड की, साबित की, वो कंप्लीट, तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट है।